हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। इरुटेरिया पब्लिकेशन का है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो आरंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। अब एक घटा दिया गया है, अब मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो मजदूरों का संरक्षण जो है ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, ठीक है। तो वित्त आयोग किसके द्वारा, तो वित्त आयोग के द्वारा क्या करती है, सहायता अनुदान देती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है, तो किसके द्वारा, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा निहित की गई है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है, तो कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है, तो भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी को माना जाता है, भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, तो अनुच्छेद बताना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 169 के द्वारा परिषद बनाई जा सकती है, विधान परिषद बनाई जा सकती है और समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो भाग 8 में, कितने में, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। कोको कोला जैसे पेय पदार्थों के लिए अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, तो फास्फोरिक अम्ल के कारण क्या होता है, स्वाद खट्टा होता है। किसी कारण, तो फास्फोरिक अम्ल के कारण स्वाद खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल जो है आपका, ये किस में पाया जाता है, तो खट्टा दूध दही हो गया आपको, उसमें पाया जाएगा। नाइट्रिक अम्ल है फिटकिरी और सोडा में, और ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो पॉजिट्रॉन कौन होता है, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है, तो यह नियम कौन सा कहलाता है, तो बॉयल्स का नियम कहलाता है। किसका, बॉयल्स का नियम। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो धुआं किस प्रकार, तो ठोस से गैस, गैस से ठोस का विलयन होता है। किससे, गैस से ठोस का विलय होता है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है,
ऑक्सीकरण और अवकरण करने, ठीक है। तो दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ कौन सा नहीं है? तो इसमें नाइट्रिक अम्ल नहीं है। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल नहीं है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी, ठीक है। आईपीएस कौन थी? तो किरण। आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। आईएएस अगर पूछेगा आईएएस तो अन्ना जॉर्ज, आईपीएस पूछे तो किरण बेदी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन है। कौन है? चीन है। चीन है। कॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कुश्ती से है। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1934 में लिया था। कब लिया था? 1934 में लिया था। आइए देखिए मैथ है। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 80 हो तो छोटी सम संख्या बताएं, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि 5 योग कितना है? तो 80 में क्या करेंगे? 5 से भागेंगे। 5 से कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 5 संख्या का तो 16, यानी कि बीच वाली जो संख्या हो गई वह 16 हो गई, ठीक है। छोटी संख्या पूछा है तो इधर 2 संख्या हो गया, इधर 2 संख्या होगी। जो 5 संख्या तो बीच होगी, तो इसमें से 2 2 4 घटा देंगे तो 16 में से जब हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कौन सी? 12। सबसे छोटी संख्या 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 8560 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए ये संख्या देखना है कि किसके नज़दीक में वर्ण हो सकता है। तो 8560 देखना है। तो 8560 तो ये 92 के नज़दीक में आ जाएगा। क्या? 9981, यानी कि 8 के बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो 9981 यानी कि करेंगे तो कितना होता है? 92 का जब स्क्वायर करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा? 869 8649 8649 हो जा रहा है, ठीक है। इसमें से ये संख्या घटा देंगे, यानी कितना घटाने पाएगा? तो 96 घटाने पर आ जाएगा। कितना आएगा? 96 घटाने पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए जिसके 3 इसमें रूट दिया रहता है तो रूट का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे 2 है। कितना है? 2। 3 2 3 6, इस सभी संख्याओं का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 का पावर 3, 3 का पावर सॉरी 6 होगा ना। तो 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 3 दूनी का 6, ये 3 ये 2 और 6 कम 6, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? तो 2 का रूट 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो पूछ रहे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 के पावर 2, यानी कितना होगा? 4। 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो 2 का पावर 2, तो तितरी का 9 हो जाएगा। ये 4 यानी कि 16 हो जाएगी। ये 15 हो जाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर। 0.0557 के ऊपर रेकरिंग का सरलता मान निम्नलिखित इसको देखिए 5 7 को लिख लेते हैं। जिस पे रेकरिंग दिया उसको छोड़ के, जिस पे नहीं दिया उसको माइनस में लिख लेते हैं। अब बट्टे में
जिस पे रेकरिंग दिया है उसके लिए 9 और जिसके नहीं दिया है 90। तो 57 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 52। अब 52 बटा में आपका आ जाएगा 90, यानी कि 52 बटा में 90, तो 200 काटेंगे 26 बटे में 45। ऑप्शन नंबर डी 23 का कितना हो जाएगा डी 26 बटा में 45। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन तो जिसका जो नीचे होता है वही उसका मान होता है। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा, तो सी के मान 7, 4 3 7 7 14 और 14 बटे में सी का मान 7 है, तो 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो जिसके बटे में जो लिखा होता है उसका वही मान होता है। ठीक है, इसका बटा में जो लिखा रहेगा वही उसका मान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार दिया 64 दिया, तो 64 ये भी किसी का क्यू है, 8 भी किसी का क्यू है। ऐसे जब भी संख्या है तो 4 क्या हो जाएगा 64, 4 का हो जाएगा क्यू, माइनस ये कितना हो 2 का हो जाएगा क्यू। ठीक है, 0.2 का क्यू। ऐसा दे तो क्या करना है, अगर ऊपर में माइनस दिया है तो क्या करेंगे इसको घटा देंगे। तो 4 में से क्या करेंगे 2 को 0.2 को घटा देंगे, 0.2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3.8, 3.8। समझ में आया। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन एक बार और देखिए समझिए, ये 64 यानी कि 4 का क्यू हो जाएगा, 8 है तो माइनस 0.2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस में देते 4 में से 0.2 को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.8, 3.8 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या इतना इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसा जब भी क्वेश्चन है, जो भी संख्या दिया रहता है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 13, 15, 18 के एलसीएम कितना आ जाएगा 1117 आ जाएगा। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। उसमें क्या करना है कि जब घटाने की बात करें तो उसको जोड़ देंगे, तो 15 को जोड़ देंगे, तो 1170 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1185। ऑप्शन नंबर 26, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 26 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1185। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक घनाभ की विमाओं 2:3:4 का अनुपात में दिया गया है, उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, घनाभ का होता है एल बी एच, यानी कि तीनों भुजाओं का उसका जो होता है गुणनफल करेंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो 4 2 3 6 6 चौका 24x³ हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए जो होता है घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH करेंगे। तो 3 इसका सॉल्यूशन जब करिएगा तो इसके सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1300। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला आपको बता दिया, आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए कितना आएगा 1300 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक पाइप, ठीक है, एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाइप कैसा होता है, तो पाइप होता है आपका बेलनाकार होता है। कैसा होता है बेलनाकार। तो पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई, देखिए R1 प्लस R2 इंटू एच, ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो 2 पाई के मान रख लीजिएगा 22, R1 के जगह पे 3 एच 4 एच का आपको दिया है। चलिए सॉल्व करते, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एक सेकेंड
2πh इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। एच का मान आपका दिया है, पाइप लंबा है तो वही लंबाई हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में 3 + 4, तो 4 3 7 से 7 ये कट गया। अब देखिए 125 और 22 दो को जब गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। कितना आएगा, 5500 आ जाएगा। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1 - sin 60 डिग्री क्या 1 - sin 60 डिग्री अब बटे में cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, 3/2। तो 1 - √3/2 अब बटे में cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। तो ये करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 - √3। तो 2 - √3 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से इतने मीटर 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण देखिए क्या करें, 50 मीटर, एक 50 मीटर ये हो गया आपका, 50 मीटर का ये हो गया। ठीक है, इस पाद से कह रहा है कितने, तो 50√3। इसकी ये लंबाई बतानी है। ठीक है, ये वाली लंबाई आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 50 50 हो गया तो पूछ रहा है, तो देखिए 50 50 ये कैंसिल, तो क्या 1/3। तो 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1/3। साइन कितना डिग्री के मान होता है, तो साइन नहीं, टेन कितना डिग्री का मान होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होगा। कितना, टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में जीवा ए बी दिया है, यहाँ से देखिए लंबाई ए बी दे दिया। सी डी पर परस्पर बिंदु पी पर सी और डी परस्पर बिंदु पर छेदित कर रही है, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। ये सी डी 10 सेंटीमीटर, सी पी 5 सेंटीमीटर और बी पी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पहुँचेगा, देखिए पी ए गुणे पी और बी अब बट्टे में। ठीक है, पी और डी और गुणे पी और डी गुणे पी और सी हो जाएगा, पी सी। अब देखिए जिसका जिसका जो मान दिया है उसको हम रख लेंगे। तो पी ए का मान हमको पता नहीं है, तो पी ए ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी ए बी ज्ञात करनी, ए और बी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 + x ले लेंगे इसको। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो इसका मान ज्ञात करना, तो x मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + x और गुणे 3 अब बराबर 15 गुणे 5, तो 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 50 25। अब 25 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 22। कितना बचेगा, 22, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गुणे आइए यहाँ तक। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गुणा तक ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दोनों क्या होगा,
बराबर होगा, जैसे कि पी ए गुणे पी बी बराबर पी डी गुणे पी सी, क्या होगा पी सी, ये क्या होगा बराबर होगा, इसका मान रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ, एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र क्या है ओ है, ए ओ बी वृत्त का व्यास से, ए ओ बी ए ओ बी ए ओ बी वृत्त का व्यास हो गया, यदि कोण ए बी सी 70, ए बी सी क्या है 70 है, तो ये हो गया आपका 70 डिग्री का हो गया। तो कोण बी ए सी का माप ज्ञात करना है, किसका कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ये वाला, यानी कि ये कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए सी बी बराबर ए सी बी, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, और ई हो गया 70, ये हो गया 90, ये हो गया 70। तो एक त्रिभुज के अंतः कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो 90 हो गया 70 हो गया, तो ये कितना डिग्री का होगा 20 होगा, कितना, इसलिए कि 90 और 70 160, ये 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 80, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो एक संख्या हो तो x, इसका योग हो जाएगा एक्स वाई, इसका हो जाएगा वाई एक्स। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, x और y संख्या, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, देखिए दोनों में क्या दिख रहा है एक्स वाई, इसमें हम अगर एक्स वाई को कॉमन कर लेते हैं तो एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2xy प्लस एक्स वाई, 2xy, तो ये हो जाएगा 2xy बटे में x प्लस वाई, 2x कितना आ गया 2xy बटे में x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। ठीक है, अगर 65% मत प्राप्त हुआ, वह 900 मतों से विजयी हुआ है, तो हारने वाले को कितना मिला है 35% मिला है, तो वह कितने से जीता है, तो 30% मत उसको अधिक मिले हैं। 30% बराबर कितना दिया है 900, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 900 बटे में 30 गुणे 100, 0 से 0 खत्म, तितरी।